मसीह में मेरे अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, मैं हूं आपका मेजबान सैमुअल नोएल। मेरी तरफ से ये प्रोग्राम देखने और सुनने वालों की खिदमत में बहुत बहुत सलाम। आज हम बाइबल स्टडी के इस प्रोग्राम में ज़बूर नंबर 23 की तलावत करेंगे और फिर उसमें से देखेंगे कि खुदावंद ने हमारी रहनुमाई और हदायत के लिए इस ज़बूर में क्या क्या लिखा है। हम इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। अब पहले बाइबल में से यह हवाला पढ़ेंगे। हम देखें 23वां ज़बूर, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत के साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है, और तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है और मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। खुदावंद के कलाम के इस हिस्से के पढ़े, सुने, समझे और फिर इस पर अमल किए जाने से खुदावंद हमें बहुत सारी बरकत दे। आमीन। अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, 23वां ज़बूर कलाम मुकद्दस में इल्हाम का मास्टरपीस है। इसके अंदर इतना मैसेज खुदा ने इंसानों तक पहुंचाया है कि जितना भी इसको हम एक्सप्लेन करें उतनी ही हमें बरकत मिलती है, उतना ही इसमें से हमें खूबसूरती नजर आती है, उतने ही इल्हामी जो खुदा का मंसूबा और मकसद और उसकी मोहब्बत और उसका प्यार और जो उसकी इंसानों के साथ जो रफाकत है वो सामने नजर आती है कि खुदावंद है कौन और खुदावंद कैसे इंसानों से प्यार करता है और कैसे इंसानों को खुद वो अपने पास बुलाता है। आइए हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। और इस ज़बूर को लिखने वाला दाऊद खुद एक अच्छा चरवाहा था। उसने अपनी भेड़ों के लिए जान की कुर्बानी दे दी। उसने भालू के साथ और रीछ के साथ और शेर के साथ उसने जंग की और उनको मारा और अपनी भेड़ों को बचा लिया। तो इसका मतलब यह है, कैसा इंसान जो खुद अपनी भेड़ों को अच्छी तरह से निगहबानी और रखवाली करना जानता है, वो अपनी जिंदगी के बारे में समझता है कि खुदा उसका चरवाहा है, खुदा उसका रखवाला है, खुदा उसका मददगार है, खुदा खतरों में उसकी जिंदगी को बचाने वाला है। तो वो अपने आप को भेड़ समझकर खुदा को अपना चरवाहा मानकर वो अपनी जिंदगी को इस तरह से देखता है। और हमारे लिए, ईमानदारों के लिए, बिलीवर्स के लिए एक नमूना दे गया। और इस नमूने को जब हम अपनी जिंदगी में देखते हैं तो अजीज भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, हमें इस बात का पता चलता है कि कैसे खुदावंद खुदा खुद जो मुहैया करने वाला है और वो हरी हरी चरागाहों पर अपनी भेड़ों को बिठाने वाला है। इसका मतलब है कि कोई भी हालात हो जाएं, कैसी भी जिंदगी में प्रॉब्लम हो जाए, खुदावंद अपने लोगों को रोजी रोटी देना जानता है और उनके लिए जो उसने मुकर्रर किया वो पहले से वो उस सबको वो अपनी मुट्ठी खोल कर देता है और सब जानदार खाते और सेर होते हैं। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, वो राहत के चश्मों के पास ले जाता है। ये फिर हमें बात ये समझाती है कि वो हमें मुहैया करने वाला खुदा है, वो हमारी प्रोविजन करने वाला खुदा है और वो हमारी जान को बहाल करता है, इसलिए कि वो प्रोटेक्ट करना जानता है, वो बचाना जानता है। वो गर्मी सर्दी धूप में अपने जब भेड़ों को लेकर चरवाहे जाते हैं, उनको पता होता है कि अब उनकी भेड़ों को किस चीज की जरूरत है, और हमारा अच्छा चरवाहा जो है वो इन बातों को जानता है। और अजीजों, हम आगे जब देखते हैं
تو कलाम मुकद्दस में हम देखते हैं कि ख्वाह मौत के साये की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, बनी इसराइल में जहां पर ये ज़बूर की जो पिक्चराइजेशन अगर आप देखें, बहुत सारे आर्टिस्ट जो है उन्होंने इस पिक्चर को, इस ज़बूर की एक पिक्चर बनाई है और उसमें दाऊद जो है वो एक पहाड़ी पर चढ़ रहा है और उसके पीछे साइड में आप देखें तो खाई नजर आती है और उस खाई के अंदर बहुत सारी भेड़ें कई दफा गिर जाती थीं और उधर से उनको निकाल कर लाना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो चरवाहों के पास जो आसा, जो लाठी होती थी वो आगे से गोल मुड़ी हुई होती थी और जब वो उसकी भेड़ आवाज देती थी, जब वो पुकारती थी और पहाड़ों के अंदर उसकी आवाज गूंजती थी, तो वो आवाज टकरा टकरा कर वापस आती थी। उससे दूसरी भेड़ें परेशान हो जाती थीं और दूसरी भेड़ों को उस भेड़ की दर्दनाक आवाज के साथ लर्जा उन पर तारी हो जाता था। तो चरवाहा क्या करता था, 99 को छोड़कर एक जो गिरी हुई होती थी खाई के अंदर उसको निकालने के लिए जाता था और भेड़ जब दूर से अपने चरवाहे को देख लेती थी कि उसके हाथ में आसा है, लाठी है, वो कहती अब मैं बच जाऊंगी, क्योंकि उस चरवाहा कई दफा खुद वहां उस खाई के अंदर नहीं पहुंच सकता था कि बहुत तंग होती थी जगह, और इसलिए वो उस गोल आगे से मुड़ी हुई लाठी के जरिए से भेड़ को नीचे से हाथ उसको लाठी डालकर उसको ऊपर को इस तरह से वो खींच लेता था और भेड़ को फिर अपने कंधे पर उठाकर लेकर आता था। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, जब भी चरवाहा भेड़ को बचाने के लिए जाता था, उसके हाथ में जो लाठी होती थी उससे भेड़ समझ जाती थी कि अब मैं बच जाऊंगी, उसको तसल्ली मिल जाती थी। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने उस सलीब पर अपनी जान देकर हमको बचा लिया। अब जब भी कोई ईमानदार किसी सलीब को देखता है तो उसको फौरन ख्याल आ जाता है कि उसका मुनज्जी, उसका निजात दहिंदा, उसका बचाने वाला यीशु जिसने इस सलीब पर अपनी जान दी, वही खुदा है जो अच्छा चरवाहा, जिसने कहा था मैं अच्छा चरवाहा हूं, और हम उस अच्छे चरवाहे पर ईमान लाते हैं। उस अच्छे चरवाहे की हम उसके फॉलोअर हैं, उसके पीछे जाने वाली भेड़ी हैं। अजीज बहन और मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको और एक बात इस कलाम में से आपके सामने रखना चाहता हूं और वो ये है कि तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी और मैं खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, दाऊद एक बादशाह था और उस बादशाह के होने के नाते वो अब खुद को एक गेस्ट के तौर पर देखता है और खुदा को अपना मेजबान देखता है और वो कहता है कि मेरा खुदा मेरा मेजबान है, वो मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, वो मेरे सर पर तेल मलता है, मैं हमेशा उसके साथ रहूंगा, उसके घर में रहूंगा। तो अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, इस बात को जब हम याद करते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावंद ने एक ज़ियाफत की बात की थी और उस ज़ियाफत में जो मुबारक लिखा है, मुबारक है वो जो उस ज़ियाफत में बुलाए जाएंगे, और वो बर्रे की शादी की ज़ियाफत होगी जिसमें ईमानदार बिलीवर्स जो खुदा पर ईमान रखते, भरोसा रखते, जिन्होंने अपनी जिंदगियां खुदा को दी, जिन्होंने उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के लहू से अपने पापों को धो लिया, वो उस ज़ियाफत में जा पाएंगे। हर एक नामी क्रिश्चियन शायद उसमें ना जा पाए, लेकिन कलाम फरमाता है कि हम उन ईमानदार लोगों की जमायत में जो खुदा पर मुकम्मल भरोसा, जिन्होंने जिंदगी में हमेशा खुदावंद खुद को अपना खुदा माने रखा, उनके साथ मिलकर हम उस ज़ियाफत में जाएंगे और फिर बर्रे की शादी में हम शामिल होंगे और फिर हमेशा तक उसके साथ रहेंगे। इसके लिए खुदा ने एक और वादा किया कि खुदा खुद उनको
रोशन करेगा। रेवलेशन चैप्टर 22 में कि क्योंकि सुबह का सितारा यीशु वहां पर मौजूद होगा, फिर रात नहीं होगी और खुदा खुद उनको रोशन करेगा और वो अब्दुल्लाबाद बादशाही करेंगे। अजीज भाई और मेरी प्यारी बहनों, खुदा आपको बहुत सारी बरकत दे। आमीन आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।